आगे न निकल जाए, मैं बड़ी मैं बड़ा, मैं मेरे भाई से मैं बड़ा। इसी के अंदर पूरा जीवन। अनेक लोग जो हैं षड्यंत्र करते हैं। बुद्धिमान जितने भी ज्यादा होंगे, हम देखते हैं ना कि आजकल हम ये देखा करते हैं, बहुत से अखबारों में, बहुत से समाचार में सुना करते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार हो गया, वो षड्यंत्र हो गया। वो कौन करते हैं? आप लोगों ने कभी ये देखा है कि सुना है कि वो बिना पढ़ा लिखा अज्ञानी उसने षड्यंत्र किया हो? जितने भी जो षड्यंत्र करते हैं, जितना भी जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारे के सारे बुद्धिमान हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि कहां बढ़ाई है? भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ाई है, षड्यंत्र की तरफ बढ़ाई है। लेकिन अपनी बुद्धि को हमें बढ़ाना है सत्य की ओर, सत्य की ओर लेकर के जाना है। दरअसल बुद्धि की जो खोज है, बुद्धि की जो शुरुआत है, बुद्धि को हमें किसमें काम में लेना है? प्रज्ञा की तरफ लेना है। बुद्धि का अगला स्टेप क्या है? प्रज्ञा है। जब हमारे जीवन के अंदर प्रज्ञा होगी, जब हमारी बुद्धि प्रज्ञा के अंदर बदल जाएगी, बुद्धि का ही परिष्कृत शुद्ध रूप जो है वो प्रज्ञा होती है। जब वो प्रज्ञा के अंदर बदल जाएगी तो हमें उस प्रज्ञा के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो सकती है। और वो प्रज्ञा कब आएगी? जब हम सत्संग करते हैं। जैसे ही हमारे अंदर हमारी बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित होगी, सत्य हमारे हाथ में आ जाएगा, सत्य हमारे पास में आ जाएगा। और प्रज्ञा के द्वारा ही भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर प्रवेश होने से पहले हमें एक छोटा सा प्रसंग सुनना है। एक छोटी सी कथा हमें अलग से सुननी है। जिस समय भगवान श्री राम, ये उस समय का प्रसंग है जब चित्रकूट के अंदर भरत और श्री राम आपस में मिले थे। तो उस समय जो है अवध के अंदर एक घटना घटित हुई थी। ये आप सबको मालूम है। भरत जी जब मिलने के लिए जा रहे थे राम जी से, तो उस समय अवध के अंदर वशिष्ठ जी ने भरत जी को एक बात कही थी। हम सभी लोग जानते हैं, भयउन अहिन अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने भरत जी को क्या कहा था कि हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा इस संसार के अंदर कोई दूसरा राजा, दूसरा पिता हो ही नहीं सकता है। ये बात जो है वशिष्ठ जी ने कही है, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कही है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि दशरथ जी के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, और वसुदेव जी के घर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि हे भरत, तुम्हारे जैसा पिता जो पिता हुए हैं, ऐसा राजा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो क्या वसुदेव जी उनसे छोटे थे? उन्होंने भी तो भगवान को प्रकट किया है। दशरथ भी जो हैं वो भगवान के पिता हैं, और वसुदेव जी भी भगवान के पिता हैं। तो फर्क क्या है? अब फर्क बताया है। महात्मा लोग, संत लोग, हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे, बताते थे कि दशरथ जी ने जो है, जैसे ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कई ने वरदान मांगे। तो उस समय जो है दशरथ जी के मन में यह आया था कि मैं किसको रखूं, सत्य को रखूं या परमात्मा को रखूं किसको? तो उस समय दशरथ जी ने निर्णय लिया था कि उन्होंने जो है सत्य को अपने पास में रख लिया और परमात्मा को छोड़ दिया था, भगवान को छोड़ दिया था। लेकिन वसुदेव जी ने
क्या किया हम सभी जानते हैं, भागवत हमने बहुत सुना है। जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि अरे कंस तू जिसको लेकर के जा रहा है उसका 8वां गर्भ जो है वो तुझे मारेगा, उसका काल है तुम्हारा। तो उस समय कंस जब देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ था तो उस वक्त वसुदेव जी ने कहा था कि हे कंस, देवकी से तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, उसकी संतान से तुम्हें खतरा है। मैं वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। और जैसे ही 8वीं संतान हुई, भगवान प्रकट हुए, तो उस समय वसुदेव जी ने क्या किया? वसुदेव जी टोकरी में रख करके भगवान को लेकर के चले गए थे, छोड़ आए थे भगवान को, बचा लिया था भगवान को, भगवान को बचाया था। छोड़ा किसको था? सत्य को छोड़ दिया है, वचन को तोड़ दिया कि देवकी का जो संतान होगी, देवकी की जो संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था। हमें ये बताया है, ऐसी घटना इस ये कथा के द्वारा हमें बताया है कि दशरथ जी ने भगवान को छोड़ दिया था, सत्य को रख लिया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया? अपने प्राणों को भी छोड़ दिया था। गुरु जी ने यहां कहा है कि सत्य को पाने के लिए, सत्य को अपनाने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो उस सत्य को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा के द्वारा हमें यही बताया है। एक बात ध्यान रखो कि जीवन का मूल्य चुकाए बिना परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं मिल सकते हैं। हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, और सत्य अगर बच जाए और हमारा जीवन चला जाए तो ये भी सस्ता सौदा है। तो अब आइए हम इस कथा को सुनकर के सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कथा भी व्यास जी ने कही है, वेद व्यास जी ने कही है। आजकल तो हम कोई भी कथा होती है तो हम ये बोलते हैं कि ये व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी वही होगी जो व्यास जी ने जो कथा कही है। पुराणों की जो कथा होती है वही व्यास गद्दी है। आजकल तो हम ये कह देते हैं कि व्यास गद्दी से पंडित जी बोल रहे हैं। अब वो कथा भाई कोई भी करे, लेकिन व्यास गद्दी जो व्यास जी ने जो पुराणों की जो कथा कही है और वो कथा चले तो वो व्यास गद्दी कहलाती है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादयः प्रपंचो मूर्णयः सर्वे सुनतम पुराणमा की खलो हो। वेद व्यास जी महाराज जो हैं बता रहे हैं कि एक बार जो है 88,000 संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं और अनेकों अनेक प्रश्न जो हैं उन्होंने सूत जी से पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं? वर्तेन तपसा की वा प्राप्ते वाचितम फलम तत्सर्वम श्रोतुम इच्छायाम कथस्व महामुने। ऋषियों ने पूछा है कि महाराज किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुए। हमें महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए कि हमारे मन की इच्छा के अनुसार हमें फल की प्राप्ति हो जाए। महाराज हमारे पास में इतना समय नहीं है। आज हम लोगों के पास में भी यही बात है। ऐसा नहीं था कि उनके पास में समय नहीं था, वो जानते थे कि आगे कलयुग का समय आ रहा है, कलयुग आ रहा है। और कलयुग के अंदर लोग क्या कहते हैं? टाइम इज मनी, पैसा ही, समय ही पैसा है। लेकिन याद रखो कि बीता हुआ समय जो है कभी भी लौट करके नहीं आता है। तो ये अनेकों संत नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर आकर के इकट्ठे हुए हैं और प्रश्न पूछा है। और नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? दिव्य तीर्थ है। अब देखो सत्यनारायण भगवान की कथा की उत्पत्ति कहां हुई है? तीर्थ के ऊपर हुई है, तीर्थ के अंदर हुई है।
और तीर्थ किसे कहते हैं? जो तार दे वो तीर्थ है। तीर्थ का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना तीर्थ जा रहे हो। क्या आप तर के आए हो? क्या हमने अपनी बुराइयों को छोड़ करके हम आए हैं? बुराइयों को तो साथ में लेकर के आ गए और हम कहते हैं कि तीर्थ करके आए हैं। तीर्थ का मतलब ही यही होता है, तार दे। और संसार का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? संसार का सबसे पहला तीर्थ कौन है? संसार का सबसे पहला तीर्थ मां होती है। मां जो है, मां के द्वारा हम इस संसार के अंदर आए हैं, हमारी उत्पत्ति हुई है। मां ने हमें पाला है, पाल पोस करके बड़ा किया है। 9 महीने तक जो है अनेक तकलीफें उठा करके उन्होंने हमें अपने गर्भ के अंदर रखा है। स्वयं जो है गीले के अंदर सोती है और अपने बेटे को, अपने बच्चे को सूखे के अंदर सुलाती है, बड़ा करती है, लालन पालन करती है। एक ध्यान रखो कि 84 लाख जूनियां है हमारी, और 84 लाख जूनियों के अंदर मानव शरीर जो हमें मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है मां के द्वारा, यही एक चाबी है हमारे पास। 84 लाख जूनियों का एक गुच्छा है चाबियों का, और उसमें से मनुष्य नाम की जो चाबी है, वही चाबी जो है वो परमात्मा के ताले को खोल सकती है, मोक्ष तक पहुंचा सकती है। तो सबसे बड़ा तीर्थ इस संसार में क्या हुआ है? मां हुई है। और हमारे पुराणों के अंदर मानस तीर्थों का वर्णन भी आया है। ध्यान रखो कि माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्याऊ भी नहीं है। हमारे मानस के अंदर तीर्थ बताए हैं, कहा गया है कि सबसे बड़ा तीर्थ है सत्य तीर्थ। क्षमा करना, इंद्रियां का संयम रखना, सारे प्राणियों के ऊपर दया करना, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रिय वचन बोलना, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये सारे जो कल आपको बताइए सारे तीर्थ हैं। लेकिन पुराण हमारे ये कहा करते हैं कि मन ही परम पवित्र तीर्थों का तीर्थ बताया है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हम कभी भी जो है वो तर नहीं सकते हैं। सारा मामला जो है मन का है, अपने भीतर का है। सत्य का जन्म जो है वो मन से होता है। सत्य को पाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र करना है। ऋषि मुनियों ने यह प्रश्न सूत जी से पूछा था, और सूत जी महाराज जो है वो हर दृष्टि से योग्य हैं जवाब देने के लिए, जवाब दे रहे हैं। क्योंकि बताया है कि कोई प्रश्न कोई करता है तो उस प्रश्न की गहराई जो है वो मालूम होनी चाहिए। प्रश्न है क्या? अगर हमें प्रश्न के विषय में जानकारी ही ना हो तो हम जो है उस उत्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जवाब देवे तो उसके अंदर जो प्रस्तुतिकरण हो वो सही होना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए। जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हम उत्तर तक, ठीक स्थान तक जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। और आदमी के अंदर ये सबसे बड़ी योग्यता होती है कि वो योग्यता को पहचाने। आदमी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि वह स्वयं को पहचानता है और दूसरे को भी पहचानता है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, दूसरे को भी नहीं पहचान सकते। और आज हम लोग जो कथा में बैठते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? हम अपने आप को समझें, दूसरों को समझें। कथा एक दर्पण है। और संत लोगों का एकत्रित होना भी एक उद्देश्य होता है। वो इसलिए इकट्ठा हुआ करते हैं कि दूसरों के दुखों का निवारण हो।
दरअसल संत का सबसे बड़ा काम यही है कि दूसरों की दृष्टि को बदल देवे। कथा का सबसे बड़ा कार्य क्या है? अपनी दृष्टि को बदले, दूसरों की दृष्टि के, दूसरे के नजरिए को बदल देवे। हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आवे कथा सुन करके, तो समझ लो कि हमने कथा को नहीं सुना है। कथा सुनने के बाद में अपने जीवन के अंदर, अपने अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए कि अरे देखो कथा में क्या कहा है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं रही। और हमारे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इसकी बहुत आवश्यकता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप घर के अंदर रह रहे हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, हम लोगों को अपने आप को बदलना है। संतों ने सूत जी से पहला प्रश्न पूछा है कि महाराज किस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? ऐसा कोई व्रत बताओ। व्रतेन तपसा की वा प्राप्यते वांछितम फलम। महाराज ऐसा कौन सा व्रत है कि जिसको सुनने मात्र से मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाए? यदि हम लोग चाहें कि हमारे मन के अनुसार मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, तो हमें कौन सा व्रत करना चाहिए? तो एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको अमीर होना है, देखो कथा के द्वारा बता रहे हैं सूत जी महाराज, इस सत्यनारायण भगवान की कथा के द्वारा, कि अगर हमें अमीर होना है तो दूसरे को अमीर बनते हुए देख करके खुश हो जाओ। खुद को खुश होना है, सुखी होना है, तो दूसरे को सुखी देख करके खुश होना सीख जाओ। ये नियम बताया है। हम दूसरे का अपमान करके कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। दूसरे को गिरा करके हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते हैं। दूसरों की मदद करके ही, दूसरों का हित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर बढ़ना है तो दूसरों का संयोग करो, दूसरे का अच्छा करो। सूत जी महाराज ने जो है नारद जी वाला दृष्टांत दिया है। जब ये कथा शुरू हुई तो पहले अध्याय के अंदर क्या बताया है? पहला अध्याय है सेवा का। नारद जी महाराज जो है वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास में और जाकर के उनसे यही प्रश्न पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज एक औषधि बताओ। औषधि शब्द आया है कि महाराज संसार के लोग जो हैं बड़े दुखी रहते हैं, मन में शांति नहीं है। एक औषधि बताइए आप। कथा एक औषधि है। नारद जी से कथा का आरंभ हुआ है। नारद जी जब इस धरती के ऊपर आए थे तो उन्हें शांति नहीं मिली। ये कल भागवत में भी आपने सुना है, कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। तो उस समय नारद जी ने कहा कि महाराज आप कोई एक ऐसी औषधि तो बताओ कि संसार के लोगों को जो है थोड़ी शांति मिल जाए। लेकिन महाराज वो औषधि जो है वो सरल होनी चाहिए, ज्यादा कड़वी भी नहीं होनी चाहिए। कड़वी औषधि कोई नहीं लेता है, मीठी मीठी गोलियां होनी चाहिए। मीठी गोली हो हर एक ले लेगा। तो कथा के आरंभ के अंदर ये घोषणा की गई है कि ये कथा जो है ये हमारी एक औषधि है और हमारे जीवन के अंदर अनेक बीमारियां हैं, उन बीमारियों को दूर करने की एक दवा है, एक औषधि है। केनोपायन चेतथाम दुख नाशोद भवे ध्रुवम। हम महाराज कौन सा व्रत करें, कौन सी तपस्या करें कि संसार का भला हो जाए। अब देखो छोटी सी बात पूछी है कि कुछ ऐसा उपाय बता दो कि लोगों की परेशानी मिट जाए, जिसको आजकल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? फंडा बोलते हैं। फंडा। कोई महाराज ऐसा फंडा बता दो, ऐसे कोई उपाय छोटा सा बता दो कि हमारा कल्याण हो जाए। आजकल हम पंडित जी के पास में जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? आप अपने जूते को उल्टा कर दो, आप बर्तन को वहां रख दो। ये छोटे छोटे ये फंडे हैं, ये उपाय बताते हैं। अब भागवत गीता के अंदर देखो, रामचरितमानस के अंदर देखो,
अर्जुन का उपाय कौन है? श्री कृष्ण है। सुग्रीव का उपाय क्या है? हनुमान जी महाराज है। अर्जुन ने पहले भी युद्ध किए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर आकर के क्या कह दिया? ये मेरे रिश्तेदार हैं, पलायनवादी हो गया। उस समय भगवान ने आकर के उनको गीता सुनाई। सुग्रीव जो है भगवान की, सुग्रीव की दवा कौन है? हनुमान जी महाराज है। अब सुग्रीव और अर्जुन का कोई स्तर छोटा नहीं था, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन आप कहीं पर भी चले जाओ, उच्च से उच्च स्तर पर भी चले जाओ, आपको दवा की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दवा तो मिलनी ही चाहिए। चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप घर के अंदर हो, हम लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए, ये छोटी छोटी दवाइयां हैं। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो है बातें बताई गई हैं, 3 बातें। उन 3 बातों को ध्यान से सुन लो, हमें सारी सफलता मिल जाएगी। पहली बात आती है प्रार्थना। आप रोजाना उठ करके प्रार्थना करो, ठाकुर जी से, ईश्वर से प्रार्थना करो। दूसरा आता है मेडिटेशन, ध्यान करो। और तीसरी बात आती है सद साहित्य का अध्ययन करो। अच्छे अच्छी जो हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो संत महात्माओं के जो विचार हैं, उनको आप पढ़िए। ये तीनों चीजें जो हैं हमें रोजाना ऊर्जा देने वाली होगी, नई नई ऊर्जा हम लोगों को मिले। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? आधे घंटे में हो जाती है। और उस कथा का सार क्या है? आप सत्य को अपना लो, बस आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है, ईश्वर को अगर हमें पाना है तो शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये जमाना जो है, कलयुग का जो अभी समय चल रहा है, वो कट टू कट का है। सही तरीके से चलना है। भगवान ने सीधे सीधे नारद जी को बता दिया है कि ये नारद, आप जो है संसार की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। संसार में क्या है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मैंने तो एक सीधा सा विधान बना करके रखा हुआ, एक कानून, एक संविधान बना करके रखा हुआ है कि जो संसार में गया है वो जाकर के जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। मैं विधान से अलग नहीं चलता हूं। हम लोग जो है भगवान के विधान के अंदर कुछ भ्रम पाल लेते हैं। भगवान जितने नियंता हैं उतने नियम का भी ध्यान रखते हैं। भगवान नियम से अलग नहीं होते हैं। आप सोचते हो कि हम पाप करें और पाप करके भगवान तक पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते। भगवान का ये नियम है, ये कानून है। जैसे पृथ्वी के अंदर एक नियम है। पृथ्वी का क्या नियम है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का नियम है कि जो भी वस्तु है वो अपनी तरफ खींचती है। ये एक नियम बताया है, आप सबको मालूम है। पृथ्वी खींचती है, इस कारण से हर एक वस्तु जो है वो धरती के ऊपर गिर पड़ती है। और हम चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए और हम दोष देते हैं कि देखो पृथ्वी ने हमें गिरा दिया है। तो क्या ये दोष पृथ्वी का हुआ? ये पृथ्वी का दोष नहीं है। हमने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से हम गिर गए। ये पृथ्वी का दोष नहीं है। धर्म, हमारी संस्कृति के अंदर एक आचार संहिता बनी हुई है, उसका हम लोगों को पालन करना है। परमात्मा के नियम अपनी जगह के ऊपर है। देखो यहीं से जो है हमारे सत्य की